Hello, people. Welcome to Prithvi series. Today we will discuss some places with the help of map which were in news recently or in past 1 year and can play an important role from the prelims perspective. जो आज के वीडियो के लिए हमने 4 प्लेसेस को चूज किया वो हैं पोलैंड, कैस्पियन सी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। पोलैंड से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट। सबसे पहले पोलैंड न्यूज़ में क्यों था? UNFCCC की जो कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 24th मीटिंग हुई वो पोलैंड के काटोविस शहर में हुई। इसके कारण पोलैंड न्यूज़ में रहा 2018 में। अगर हम पोलैंड की कैपिटल की बात करें तो वर्साओ इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड और ये पोलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। रशिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच डिवीज़न के बाद 1918 में पोलैंड ने अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल की और 1939 में नाजी जर्मनी के आक्रमण के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हुआ। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। टुडे और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो पोलैंड हैज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इज़ द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो और यूरोपियन यूनियन का प्रेजेंटली पोलैंड मेंबर है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बाउंड्रीज, पोलैंड वेस्टर्न साइड में जर्मनी और चेक रिपब्लिक से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जर्मनी फिर चेक रिपब्लिक। सदर्न साइड में स्लोवाकिया एंड यूक्रेन, ईस्टर्न साइड में बेलारूस एंड लिथुआनिया और नॉर्दर्न साइड में रशिया के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ओवरऑल रशिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी, इनके साथ पोलैंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और अगर बाल्टिक सी की बात करें तो बाल्टिक सी पोलैंड की नॉर्दर्न बाउंड्री के साथ मैच होता है। मतलब पोलैंड की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो बाल्टिक सी को भी क्या करती है, टच करती है। पोलैंड अभी 3 सीज इनिशिएटिव का भी सदस्य है, मेंबर है। 3 सीज इनिशिएटिव में अगर हम बात करें तो बाल्टिक सी, ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी, इन तीनों के बीच में आने वाले यूरोप के जो 12 कंट्रीज हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, 3 सीज इनिशिएटिव एक बात। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने बोला कि 1918 में ऑस्ट्रिया और रशिया से डिवीज़न के बाद इंडिपेंडेंस हुआ। बाउंड्रीज की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया एंड रशिया, और नॉर्दर्न पार्ट में अपनी बाउंड्री शेयर करता है बाल्टिक सी के साथ और 3 सीज इनिशिएटिव का भी मेंबर है। ओके, नेक्स्ट इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। एक बात, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक मैंने यहाँ बोला। दूसरी बात, अपनी शेप एंड डेप्थ की अगर इसकी बात करें, उसकी टर्म्स में बात की जाए तो ये एक सी की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि कैस्पियन सी लेक है या सी है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है क्यों? अगर हम बात करें, इफ वी टेक कैस्पियन सी एज लेक, अगर ये लेक होगा तो उसके कारण जो भी बाउंड्री मेंबर्स होंगे उनका कैस्पियन सी पे डिवीज़न क्या होगा? इक्वल डिवीज़न होगा यहाँ के रिसोर्सेज पे। ठीक है, इक्वली राइट्स डिवाइड किए जाएंगे अमंग दी बाउंड्री कंट्रीज। बट अगर इसे सी कंसीडर किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अकॉर्डिंग, यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग, इस सारे देशों को इस कैस्पियन सी पे राइट्स मिलेंगे, जिसके कारण डिस्प्यूट्स क्या हुए, जनरेट हुए। जो भी कंट्रीज कैस्पियन सी के साथ बाउंड्रीज बना रही थी, तो ये 2 डिकेड से, जो 20 साल से ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था कि उसे लेक माना जाए या सी माना जाए, वो 2018 में क्या हुआ, फाइनली खत्म हुआ। और लीडर्स फ्रॉम रशिया, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान have finally signed a legal convention on ways to manage कैस्पियन सी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। ठीक है,
अब फाइनल जो इसका डॉक्यूमेंट है वो रिसेंटली आएगा, बट उससे पहले अगर हम बात करें कैस्पियन सी किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो यही देश हैं, रशिया, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और कैस्पियन सी हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंस के कारण, हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, रिच है, और उसी के कारण यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के कारण, उनके डिवीज़न के कारण इन 5 कंट्रीज़ में क्या था, डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, तो कैस्पियन सी के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो 5 कंट्रीज़ हमें पता होनी चाहिए। वोल्गा रिवर ऑफ रशिया एंड यूरल रिवर ऑफ कजाकिस्तान दोनों कैस्पियन सी में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग कैस्पियन सी। नेक्स्ट इज श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल टर्मोइल्स देखने को मिला, और इसके कारण ये बहुत ही न्यूज़ में भी रहा। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिसेना प्रेसिडेंट ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे को रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके कारण वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हुए, जनरेट हुए, क्योंकि जो ये रिमूवल था, प्राइम मिनिस्टर का जो रिमूवल था, उसे बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल के कारण श्रीलंका में पॉलिटिकल टर्मोइल्स देखने को मिले। अब हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, राइट। और श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। एंड श्रीलंका इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन रीजन। सबसे पहले पोर्टुगीज, फिर डच, एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1948 तक श्रीलंका पे क्या किया, राज किया, और 1948 में श्रीलंका ने अपनी पूरी इंडिपेंडेंस प्राप्त की। अगर हम शेयर्स की बात करें, सी बॉर्डर की बात करें, तो इट शेयर्स इट्स सी बॉर्डर्स विद मालदीव्स एंड इंडिया। और पाक स्ट्रेट से यह इंडिया से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, साउथ ईस्ट और श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में एक लाइमस्टोन का ब्रिज है, लाइमस्टोन का एक सीरीज है। इस लाइमस्टोन की जो सीरीज है इसे हम बोलते हैं एडम ब्रिज या रामा सेतु। ठीक है, और अगर ये रामा सेतु गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट से क्या करता है, अलग करता है। इफ वी टॉक अबाउट द एथनिसिटी ऑफ श्रीलंका, तो 74% ऑफ द पीपल इन श्रीलंका आर सिंहलीज। और सिंहलीज के अलावा श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन मूर्स और इंडियन तमिल्स भी शामिल हैं, राइट। और इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडियन ओशियन में श्रीलंका की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, जो कि यूरोपियन और ईस्टर्न कंट्रीज के कारण, इन ईस्टर्न कंट्रीज के बीच एक इम्पोर्टेंट एयर एंड सी रूट बनाती है। और इसीलिए ग्लोबल लॉजिस्टिक हब के रूप में एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता है श्रीलंका को। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें की उससे देखें तो एडम ब्रिज जो लाइमस्टोन का ब्रिज है, ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट को अलग करता है, और पाक स्ट्रेट से श्रीलंका इंडिया के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और इंडियन ओशियन रीजन में श्रीलंका की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के बीच एक इम्पोर्टेंट रूट का ये काम करता है। यहाँ की एथनिसिटीज़ देखें तो सिंहलीज सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 74% हैं। उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन मूर्स एंड इंडियन तमिल्स, राइट। नेक्स्ट इज मालदीव्स। मालदीव्स भी अपने पॉलिटिकल टर्मोइल्स के कारण लास्ट ईयर न्यूज़ में रहा। ठीक है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, इन्हें एक कंटेंशियस इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा, और जो नए प्रेसिडेंट बने उन्होंने अपना पद संभालते ही, जैसे ही उन्होंने अपना पद संभाला, उन्होंने विजिट किया इंडिया को। एंड रिसेंटली मालदीव्स ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में
अपनी मेंबरशिप भी हासिल की। इन्हीं 3 कारणों से मालदीव्स पिछले साल क्या न्यूज़ में था। ठीक है, मालदीव्स के बारे में बात करें तो मालदीव्स की कैपिटल है माले, और 17th सेंचुरी में सबसे पहले यहाँ पे डच आए। ठीक है, डच ने यहाँ पे कब्जा किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स, और 1965 में फाइनली मालदीव्स क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। अब मालदीव्स में टोटल 1200 कोरल आइलैंड्स हैं, 1200 कोरल आइलैंड्स हैं विच आर ग्रुप्ड इनटू 26 एटॉल्स। जो ये एटॉल दिख रहे हैं, ये आइलैंड इसमें डिवाइडेड है, ऐसे ग्रुप इनके बने हुए हैं। ठीक है, 26 एटॉल्स और 1200 कोरल आइलैंड है। ठीक है, अब मालदीव का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो मालदीव का है वो सी लेवल से कुछ ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। इसीलिए अगर ग्लोबल चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसके लिए सबसे सेंसिटिव रीजन होगा कौन, मालदीव्स। ठीक है, यहाँ अगर मालदीव्स की बात करें तो यहाँ ना कोई माउंटेन है और ना ही कोई रिवर है। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अपनी लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, मालदीव्स में, जो कि है 98%। और इस्लाम इज़ द नेशनल रिलीजन ऑफ मालदीव्स। इंडियन ओशियन में है, 1200 कोरल आइलैंड्स हैं विच आर ग्रुप्ड इनटू 26 एटॉल्स। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का ये सदस्य बना। ठीक है, इस्लाम यहाँ का रिलीजन है। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से मालदीव्स क्या था, न्यूज़ में था। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस some more places which were in news. Okay, thank you.